ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा से एक अपडेट और है कि आने वाले इस संडे यानी इस संडे कनाडा अपने इलेक्शंस अनाउंस कर देगा। जी हाँ, जो इनके न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके लिए काफी पॉजिटिव वेव इस समय उस कंट्री में बनी हुई है, तो लिबरल पार्टी ये मौका नहीं गंवाना चाहती कि वो अपने आप को पावर से दूर रखे और कोई और मैस बीच में आ जाए। तो मोस्ट लाइकली इस संडे ये अपने इलेक्शंस डिक्लेयर कर देंगे और इलेक्शन डिक्लेयर होंगे और मोस्ट लाइकली इलेक्शंस की जो डेट है वो भी शायद समवेयर मई एंड या जून के आसपास के इलेक्शंस की डेट्स आएंगी, जिसमें कनाडा के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे, नया प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हो जाएगा। और नया प्राइम मिनिस्टर अब कोई भी हो सकता है, वो इलेक्शंस के बाद की स्टोरी है। लेकिन जो मेरी पहले से उम्मीद थी, जो मैं पहले से आपको बताता आ रहा था कि इलेक्शंस पहले होंगे, क्योंकि इलेक्शंस ड्यू हैं अक्टूबर में। लेकिन लिबरल पार्टी का प्लान यही है कि अभी एक पॉजिटिव वेव बनी हुई है मार्क कार्नी के लिए, तो उस वेव का बेनिफिट लिया जाए और इलेक्शंस अभी करवा के सरकार दोबारा खड़ी की जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और इसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लिबरल्स दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जी हाँ, अब ट्रूडो के साथ नहीं आएंगे, वो मार्क कार्नी के साथ आएंगे और लिबरल पार्टी इस समय काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर ये पार्टी आती है तो डेफिनेटली जो इमिग्रेशन का सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इनका ही बनाया हुआ ये सिस्टम है, इन्हीं का फैलाया हुआ ये सिस्टम। लेकिन इसके अंदर जो लीडरशिप चेंज होगी मार्क कार्नी, वो हमने पहले देख लिए, उनके व्यूज हमने सुन लिए, तो वो क्लियर है कि जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स हैं वो स्किल ओरिएंटेड, प्रोफेशन ओरिएंटेड इन लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जिन लोगों की कनाडा के अंदर डिमांड है, जिन प्रोफेशंस की कनाडा के अंदर डिमांड है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट किया जाएगा। उनके लिए सिस्टम को इजी से इजी बनाया जाएगा और जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनके लिए जो स्टडी रूट है वो उसी तरह से चलेगा, बट आगे उनके पाथवेज उतने ज्यादा इजी नहीं बन पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा आने वाले समय में कि आप कैसे कोर्सेज और कैसे कॉलेजेस को सिलेक्ट करके आगे की स्टडीज प्लान करते हो। पुराने माइंडसेट के साथ चलोगे कि कोई भी कॉलेज उठाओ, सस्ता उठाओ, कम पैसे लगे, तो भाई आप नुकसान में रहने वाले हो, दैट इज प्रीटी मच श्योर। और ये जो इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे, इसका बेनिफिट सबसे बड़ा तो पहले सितंबर इनटेक वालों को होगा, क्योंकि गवर्नमेंट शफल होने के कारण आईआरसीसी अपने टारगेट्स के ऊपर काम करेगी। जो उनका टारगेट है तकरीबन 3.5 लाख लोगों को वीजा देना इस साल का। 2024 की जो स्टैट आई है उसमें तकरीबन 2,90,000 स्टूडेंट्स को वीजा दिया गया है। ओवरऑल जो वर्ल्ड का सिनारियो रहा है उसके अंदर 52% रिजेक्शन रही पिछले साल और 48% लोगों को वीजा मिला। ठीक है जी, तो इस साल ये फिगर्स 50-50 हो सकती हैं, मतलब वीजा डेफिनेटली आएंगे, उनके जितने नंबर्स चाहिए वो उतने नंबर्स को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुराने रिजल्ट्स को देखकर ये लगता है कि वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि उनको क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको बहुत कम क्वांटिटी चाहिए और एप्लीकेशंस हमेशा डबल नंबर्स में लग रही हैं। इस बार भी कनाडा की एप्लीकेशंस लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। नए स्टूडेंट्स जो पास आउट होकर आते हैं, अब उनका जो प्लान है वो अप्लाई करने का ही है, तो डेफिनेटली सितंबर में बहुत सारी एप्लीकेशन जाने वाली है। पिछली बार तो मैं कहूँगा एप्लीकेशन बहुत कम गई थी, लोग डर गए थे, रूल्स रेगुलेशन, इतनी असाइनमेंट्स अनाउंसमेंट हो चुकी थी, इतनी न्यूज आ चुकी थी, तो लोगों ने बैकआउट कर लिया। बहुत सारे बच्चों ने लोकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लिया। लेकिन अब ये सेकंड बैच भी आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार बहुत सारे बच्चे लोकल कॉलेजेस में जाएंगे। तो डेफिनेटली बहुत सारी एप्लीकेशन दोबारा कनाडा को लगेगी, क्योंकि जहां रिफ्यूजल दिख रही है वहां वीजा भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। खासकर अगर मैं बात करूं मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग ट्रेड्स या फार्मेसी ट्रेड्स, इन सब ट्रेड से रिलेटेड जो कोर्सेज में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट 100% वीजा अपना सिक्योर कर रहे हैं। और कॉमर्स आर्ट्स वाले भी जो डिग्री बैचलर्स प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं वो भी अपने वीजा सक्सेसफुल हासिल कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ वही एक सेक्टर के अंदर है। तो वीजा सक्सेस रेट सितंबर का बहुत शानदार रहने वाला है, इसका कोई शक नहीं है। जो भी बच्चे अपनी एप्लीकेशंस लगाना चाहते हैं वो आने वाले दिनों में लगा सकते हैं। लेकिन अब मई इनटेक तो वैसे भी निकल गया, तो डेफिनेटली आप सितंबर इनटेक के लिए लगाओगे। लेकिन इन चीजों का ही ध्यान रख के चलना, जिनका मैंने पहले भी कई वीडियोस के अंदर बताया कि कोर्स अच्छा लेना है, फीस देनी है, जीआईसी करनी है, फंड्स दिखाने हैं, अच्छी इनकम दिखानी है। ये 5 चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपना वीजा
सितंबर के अंदर 100% सिक्योर कर सकते हो। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। संडे को क्या होता है, कौन कब इलेक्शन से डिक्लेयर होते हैं, किस तरह का सिनारियो वहां पर बन रहा है, कैसी पिक्चर बन रही है, उसके ऊपर भी आगे आने वाले शोज के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।